Dear student lawyers, Assalamu alaikum. We have started last time chapter 16 of Pakistan Penal Code, in which we are discussing qatl. And today's our topic is the other three kinds after we have closed qatl amd in the last lecture. Today we are going to start the other type of qatls under Pakistan Penal Code: qatl shabih amd, qatl khata and qatl bis sabab. अभी तक अगर आपने चैनल हमारा लास्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। सेक्शन 315 जो है वो डील करता है कत्ल शबीह अम्द के बारे में। कत्ल शबीह अम्द जो है ये दूसरी किस्म है कत्ल की। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। Whoever with intention to cause harm to body or mind of any person causes the death of that or any of other person by means of weapon or an act which is in ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit qatl shabih amd। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आपने इसकी जो वर्डिंग है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इसके अंदर है कि इंटेंशन टू काज हार्म है टू द बॉडी और माइंड ऑफ एनी पर्सन। कत्ल शबीह अम्द के शबीह को उर्दू के अंदर इसको अक्स भी कहते हैं कि कत्ल की मानद भी कह सकते हैं। कोई पर्सन की ये नीयत है कि वो किसी पर्सन की जो जिस्म है उसके ऊपर ज़रब पहुँचाए या उसको जिस्मानी तौर पर उसको ऐसी ज़रब दे और उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ काज हो जाए, और उसके अंदर जो वेपन यूज़ होगा और वो वेपन जो है जिसकी वजह से डेथ काज हो रही है, जिसकी वजह से उसने इंजरी पहुँचाई है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर ऐसा वेपन नहीं है कि जिसकी वजह से किसी की डेथ काज हो जाए। तो उस सूरत में अगर ये एक्ट आपने किया तो उसको कहेंगे कि वो कत्ल शबीह आमद के सेंस के आएगा। इसकी मैं एग्जांपल यूँ दूंगा कि अगर एक पर्सन है उसने किसी जी को किसी डंडे के साथ उसको ज़रब पहुँचाई। अब जो डंडा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के अंदर कोई डेथ काज करने वाला वेपन नहीं है, और उस ज़रब की वजह से जो उसने ए ने जी को पहुँचाई है उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कत्ल शबीह अम्द की एक किस्म है। तो इसके अंदर काजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन इंटेंशन है ही नहीं, सिर्फ इंटेंशन है कि उसको इंजरी पहुँचानी है, और वेपन्स भी कोई इस किस्म का नहीं है कि जिसकी वजह से जो है उस पर्सन की डेथ हो जाए। तो इन इंग्रेडिएंट को जहन में रखना है कि यहाँ पे इंटेंशन टू डेथ नहीं है, इंटेंशन सिर्फ काज करने की इंजरी है, हार्म है, बॉडी की हो या मेंटल की हो। दूसरी सूरत में जो वेपन है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अंदर जो उसका लाइकली टू काज डेथ नहीं है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वो कत्ल शबीह आमद है। इसकी पनिशमेंट 316 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है। पनिशमेंट जो है कत्ल शबीह आमद शेल बी लायबल टू दियत and may also be punished with imprisonment of either discretion foreign term which may extend to 25 year as a ताज़ीर। तो 316 के तहत अगर शबीह अम्द का कोई मुल्ज़िम है तो उसको दियत की सज़ा होगी और उसके साथ उसको 25 साल की सज़ा एज ए ताज़ीर जो है उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो 317 है 317 के अंदर अगर कोई पर्सन कत्ल अम्द या कत्ल शबीह अम्द जो है वो करता है तो उस सूरत में अगर ही शैल बी डिबार फ्राम द सक्सीडिंग द स्टेट ऑफ विक्टिम एज एन हेयर ऑफ ए बेनिफिशरी। अगर कोई उसका सक्सेसर है मारने वाला, उसका कोई वारिस है मारने वाला जिसकी डेथ हुई है, अगर उसका वारिस है या कोई बेनिफिशरी है या उसकी विल के तहत कोई उसका है,
तो अगर वो डेथ काज करेगा कत्ल अमद कत्ल शबी हम, तो उस सूरत में 317 के तहत उसकी जो मरने वाले की वरासत है उसमें से उसको हिस्सा नहीं दिया गया, कानून के तहत उसको बार किया गया है। उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो है कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता जो है whoever without any intention to causing the death of or cause harm to a person causes the death of such person either by mistake of act or mistake of fact is said to कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता के अंदर भी यही है कि उसकी इंटेंशन क्या हो, कि उसकी इंटेंशन नॉट टू काजिंग द डेथ ऑफ पर्सन हो और उसके बाद उसको हार्म पहुँचे और उसकी वजह से उसकी डेथ काज हो तो उसको ख़ता कहते हैं। ख़ता वैसे उसके अल्फाज से ज़ाहिर है कि कोई ऐसी गलती सरज़द की जिसकी वजह से किसी की मौत वाक़या हो जाए। इसकी मिसाल ये है कि एक पर्सन शिकार कर रहा है, वो शिकार के दौरान उसको एक हिरन जो है नज़र आता है जंगल के अंदर। वो अपना शिकार जो है उस शिकार करते हुए उस हिरन के ऊपर जो है अपना टारगेट करता है और उस टारगेट के दौरान वो जैसे ही फायर करता है वो हिरन को नहीं लगता, पास खड़े हुए जी कोई इंसान है उसको लग जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ काज हो जाए, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उस मुल्ज़िम ने जो है वो कत्ल ख़ता जो है वो सरज़द किया है। तो दूसरा जो इसका ये है कि कोई पर्सन है वो किसी जंगल के अंदर अपना निशानेबाजी कर रहा है और वहाँ पे उसने निशान लगाया हुआ है, पत्थर का कोई इंसान नुमा है, उसको वो टारगेट करता है और उस टारगेट के दरमियान में से कोई फायर का कोई हिस्सा जो है पास खड़े हुए किसी इंसान को लग जाता है, उसके अंदर उसकी कोई ख़ता नहीं है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उसने कत्ल ख़ता का मुर्तकिब हुआ है। तो कत्ल ख़ता के अंदर जहन में आपने यही रखना है कि इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ नहीं है, इंटेंशन हार्म नहीं है, लेकिन उस हार्म की वजह से अगर किसी की डेथ काज हो जाएगी तो हम फिर भी उसको कहेंगे कि वो उसने कत्ल ख़ता किया है। कत्ल ख़ता की जो डेफिनेशन है वो 318 के अंदर हमने पढ़ी और उसकी जो पनिशमेंट है वो 319 के अंदर है। whoever commits कत्ल ख़ता shall be liable to दय्यत। इसके अंदर इसकी सिर्फ़ और सिर्फ दय्यत जो है वो उसकी सज़ा है, लेकिन उसके अंदर कहा गया कि अगर whoever, इसके अंदर प्रोवाइज़ो के अंदर है प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ल ख़ता इज़ कमिटेड बाय एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर दैन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग द ऑफेंडर मे इन एडिशन टू डेथ आल्सो बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर एज ए ताज़ीर। अगर उसके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कत्ल ख़ता हो जाए तो फिर दय्यत के साथ उसकी 5 साल ऐसे ताज़ीर उसको भी सज़ा दी जाएगी। इसके साथ एक 320 सेक्शन है 320 जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर कत्ल ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। अगर कोई उसकी करता है, रैश ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंसी ज़ाहिर करता है ड्राइविंग के दौरान और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी की डेथ काज हो जाए, तो उस सूरत में उसको दय्यत की सज़ा दी जाएगी और उसके साथ उसको 10 साल तक ताज़ीर की सज़ा भी दी जा सकती है। उसके बाद इसकी 4th किस्म है कत्ल बेसबब। कत्ल बेसबब whoever without any intention to cause death or cause harm to any person does any unlawful act which become a cause for the death of another person is said to कत्ल ख़ता कत्ल बेसबब। कत्ल सबब की जो डेफिनेशन है सेक्शन 321 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर डिस्क्राइब है, इसके अंदर भी यही है कि इंटेंशन टू काज डेथ नहीं है, कोई इंटेंशन काज टू हार्म नहीं है, सिर्फ उस पर्सन के अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की अगर मौत वाक़या हो जाएगी तो उसको कहेंगे ये कत्ल बिस सबब हो गया। सबब उसी को कहते हैं कि कोई वजह या किसी भी वजह से उसकी हो जाए। मैं आपको मिसाल से इसको समझा देता हूँ कि कोई पर्सन है, उसने किसी रास्ता के अंदर या किसी गली के अंदर उसने कोई ऐसा गड्ढा खोद दिया। गड्ढा किसी अपनी ज़ाती ज़रूरत के तहत खोदा, लेकिन रात को क्या हुआ कि कोई इंसान गुजर रहा था और वो गिरा और उस गड्ढे के अंदर गिरने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई।
अब जो वो मौत वाक़या हुई है कानून के सेक्शन 321 के मुताबिक वो कत्ले जो बेसबब है उसके ज़ुमरे में आएगी। अब वो पर्सन जो है जिसने गड्ढा खोदा है उसकी ना तो नीयत है किसी को मारने की, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की उसकी नीयत है। उसकी नीयत है कि उसने वो जो अनलॉफुल एक्ट जो है, जो उसने एक्ट किया है गली के ऊपर, शारा आम के ऊपर एक गड्ढा खोद कर उसने गैर कानूनी काम किया है, तो उसकी वजह से अगर उसकी मौत वाक़या हो जाए तो उस सूरत में उसको कत्ले बेसबाब के अंदर गिना जाएगा। कत्ले बेसबाब की जो डेफिनेशन है वो हमने 321 के अंदर पढ़ी। उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 322 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है। हुएवर कमिट्स कत्ल बेसबाब शैल बी लायबल टू दियत। इसके अंदर को पीनल ताज़ीर एज ए पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दियत की जो पनिशमेंट है वो इसके अंदर जो है वो दी गई है। तो ये व्यूज़ आज हमने जो इसकी रिमेनिंग 3 उसकी कैटेगरीज़ हैं उसकी कत्ल की, कत्ल आमद है उस लास्ट टाइम हमने पढ़ा। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने कत्ल शबीह आमद पढ़ा, उसकी पनिशमेंट्स पढ़ी। उसके बाद कत्ल ख़ता पढ़ा, उसकी पनिशमेंट्स पढ़ी। और उसके बाद आज कत्ल बेसबाब पढ़ा और उसकी पनिशमेंट पढ़ी। ये 4 काइंड ऑफ कत्ल हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी, उनकी पनिशमेंट्स हमने पढ़ी और इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हमने आज की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर इसके रिमेनिंग जो हैं कसास के मुतल्लिक कि कसास कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे लागू इन्फोर्स होता है, कहाँ पे नहीं होता, और उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हैं या बदले सुलह के रिलेटेड जो सेक्शन है 309 है, 310 है, इनकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।